गुरु के बिना देवराज इंद्र भी 2 दिन गद्दी नहीं चला सकते। मैं क्या संकेत कर रहा हूं? भारत का दुर्भाग्य यह है, शासनक क्षेत्र में धार्मिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन तो शासन तंत्र सही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी सुन रहे हो तो सुन लें, नरेंद्र मोदी जी महाभाग। देवराज इंद्र की संपत्ति लूट करके देवगुरु बृहस्पति अंतर्धान हुए थे क्या? 1 रुपया लेके गए? उनकी देवताओं की संपत्ति देवताओं के पास रहने दी, देवताओं की बुद्धि का जो बल था उनके पास रहने दिया, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति, समृद्धि। देवराज इंद्र का पद छीन करके गए थे? कोई बगावत करके गए थे क्या? अस्त्र शस्त्र का बल जो देवताओं का था, अस्त्र शस्त्र का अपहरण कर लिया था क्या? कुछ भी तो नहीं लिया ना। क्या ले लिया? मार्गदर्शन देना बंद कर दिया, अंतर्धान, इतना ही तो हुआ ना। वही देवराज इंद्र, वही वरुण, वही कुबेर, क्या वही यमराज, वही अग्नि, वही वायु, सब कुछ वही समृद्धि, वही अस्त्र, वही शस्त्र। लेकिन शुक्राचार्य के नेतृत्व में दैत्य इतने बलिष्ठ हो गए कि इनको गाजर मूली की तरह काटना, इनकी संपत्ति का अपहरण करना शुरू कर दिया। आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहा। गुरु का महत्व, एक विचित्र बात है, भारत तो देवता और दैत्य इनसे गिरा हुआ। गुरु का महत्व दैत्य लोग जानते ही नहीं। शुक्राचार्य के बिना 2 दिन सुरक्षित रह सकते, विरोचन इत्यादि। लेकिन देवता तो देवता ठहरे, पश्चाताप हुआ। देवगुरु के न मिलने पर कहां चले गए? ब्रह्मा जी के पास। ये गुरु का फिर आश्रय ले लिया। लेकिन आखिर ब्रह्मा जी भी वो मार्ग नहीं दिखा सके जो बृहस्पति के मार्गदर्शन में सुरक्षित रहते। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया। ब्रह्मा जी देवताओं के गुरु का पद थोड़े स्वीकार करते, समझ गए ना? इसका मतलब अगर अपने गुरु को छोड़ के तुम ब्रह्मा के पास भी चले जाओ, वो ब्रह्मा जी के द्वारा जो मार्ग दिखाया जाएगा उससे भी तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा विश्वरूप को गुरु बना लो, लेकिन उनके ननिहाल के प्रति, माता उनकी जो है असुर कुल की है, ननिहाल के प्रति अपनत्व है, इस त्रुटि को समझ करके तुम बना लो, उस पर ध्यान दोगे तो खतरा है। अंत में ब्रह्मा जी को भी आप मार्गदर्शक बना लीजिए, साक्षात भगवान को भी प्रकट कर लीजिए, फिर भी वो जो गुरु का आपने तिरस्कार किया उसके अपराध से झटपट मुक्त नहीं हो सकेंगे। ब्रह्मा जी की अपेक्षा बृहस्पति जी का स्थान तो छोटा ही है, और ब्रह्मा जी का स्थान भी भगवान विष्णु की अपेक्षा छोटा ही है। आप बड़ों से बड़ों का आश्रय ले लीजिए, समझ गए? अरे अमेरिका के ट्रंप का आश्रय ले लो, पहले के बुश का आश्रय ले लो, बीच में ओबामा का आश्रय ले लो, काम नहीं बनेगा। चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते रहो, अपने से बड़ा समझ के, काम नहीं बनेगा। अपने से छोटा लेकिन क्रूरता में अपने से बड़ा समझ के शरीफ पाकिस्तान वाला, उससे हाथ मिलाते रहो, एकाएक उसके पास हाथ मिलाने चले जाओ, नहीं मिलेगा। वाजपेयी जी ने मुशर्रफ से हाथ मिलाया, मैंने कहा हाथ मिलाने की भावना व्यक्त की पहले, हमने कहा हाथ तोड़ दिए जाएंगे आपके, मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, हाथ तोड़ दिया मुशर्रफ ने। जब मोदी जी गए शरीफ से हाथ मिलाने गए, मैंने मन ही मन कहा वाजपेयी जी की तरह दुर्दशा होगी, अपनी दुर्दशा करवा ली और शरीफ की भी दुर्दशा हो गई। चीन से हाथ मिलाओ, कहीं भी हाथ मिलाओ, आपकी भूल पर तो आपका ध्यान है ही नहीं, भाजपाइयों का भी ध्यान उनकी भूल पर तो है ही नहीं। तुम्हारे देश का मार्गदर्शक कोई आध्यात्मिक मनीषी तो है ही नहीं, और तुम में वो क्षमता नहीं है कि विकास की परिभाषा भी कर सको, अर्थ की परिभाषा भी जान सको। तो पूरा भारत किसका मारा हुआ है? इनको स्वप्न में भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन सुलभ ना हो, ये कूटनीति अंग्रेजों की है। उस अंग्रेजों की कूटनीति के कारण तुम रूस के राष्ट्रपति से हाथ मिला लो, अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिला लो, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिला लो, चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते रहो, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते रहो, कहीं कुछ आंसू कोई नहीं पोंछेगा। देश की दुर्गति होती जाएगी।
इस प्रसंग से वर्तमान में यह शिक्षा लेने की आवश्यकता है। लीजिए, देवराज इंद्र कोई अनपढ़ होते हैं क्या? गुरुकुल में निष्णात होते हैं, शतक्रतु होते हैं, दिव्यदर्शी होते हैं, वरदान शाप देने में समर्थ होते हैं। लेकिन देवराज इंद्र भी अपनी रक्षा और अपने देववृंदों की रक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते, तो गुरु का महत्व कितना हुआ? तुम देवराज इंद्र बन जाओ, क्या देवराज इंद्र बन जाओ? देवराज इंद्र के समान बुद्धि किस प्रधानमंत्री में? देवराज इंद्र के समान पराक्रम किस प्रधानमंत्री में है, किस राष्ट्राध्यक्ष में है? फिर भी तुम मारे जाओगे, रोओगे। जितना प्रयास करोगे विकास का, उसके गर्भ से विनाश निकलेगा। मूल भूल को सुधारने की क्षमता है ही नहीं, समझने की क्षमता नहीं है। अब थोड़ा विचार कीजिए, देव गुरु बृहस्पति तो शरीर में आज भी है, तो जब वो अंतर्हित हो गए, छिप गए, तो भी देव गुरु बृहस्पति कहीं थे या नहीं थे? देव गुरु बृहस्पति थे, उनका मार्गदर्शन सुलभ नहीं था। तो स्वतंत्र भारत में भी हम लोग हैं या नहीं जीवित? लेकिन देश को, उड़ीसा सरकार से लेकर केंद्र सरकार को, पूरे विश्व को वैदिक मनीषी का मार्गदर्शन सही नहीं है।